खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के माध्यम से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका लाभ जमुई वासियों को हो सकता है, जल्द उसको भी विधिवत तरीके से हम लोग अवैध तरीके से बालू का खनन किया गया है जम्मू में, जिससे जल जमाव का समस्या और पानी के लिए तरसे जमुई के वासी। ऐसे में क्या अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो जानकारी हम लोग के संज्ञान में आती है, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से उन पर कार्रवाई करने का हम लोग कार्य करते हैं। ऐसे में जो लोग भी अवैध खनन में जो लोग भी लिप्त हैं, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुकेश साहनी आज बैठक में पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि मछली पर काफी बवाल हुआ था और अब 43 किलो का मछुआरा अच्छी बात है, नहीं उतारे बस मछली करना। उनको जनता के साथ जुड़ना हो, जनता के लिए कार्य करना होगा। सिर्फ चुनाव में आएंगे और दिखेंगे नहीं, ऐसे में जनता का विश्वास नहीं है। जमुई के प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा का एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरीके से तैयार है और एक मजबूत जीत हर एक राज्य में एनडीए की होगी। 2025 के लिए दौरा पर निकल रहा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा 2025? वही इफेक्ट पड़ेगा जो पिछले सालों से बढ़ रहा है। क्या इफेक्ट पड़ गया 2024 के लोकसभा चुनाव में? भाई इफेक्ट लोग जानते नहीं हैं कि आप कहते कि कुछ है और करते कुछ हैं। जब आप विपक्ष में रहेंगे तो आपको जनता याद आएगी, जब आप सत्ता में रहेंगे तो आपको गाड़ी का शीशा तक उतारना लोगों के लिए आप ज़रूरी नहीं समझेंगे, कहीं पे दौरा करना ज़रूरी नहीं समझेंगे, कहीं पे हत्या कहीं पे घटना होगी तो आप जाना ज़रूरी नहीं समझेंगे। और ये वही विपक्ष है जो चिल्ला चिल्ला कर रोज़गार की बात करता है कि रोज़गार हमने दिया। जिस सरकार में रोजगार की उपलब्धियां गिनाते हैं, जब पुल गिरता है तो दोषारोपण दूसरे पे करते हैं। मतलब जो मीठा मीठा वो आपका और जो कड़वा है वो दूसरे का। ये किस तरीके की राजनीति है? भाई हम लोग तो नहीं आए ना ये बोलने कि किसकी सरकार में किसके मंत्री रहते हुए कितने पुलों का निर्माण हुआ। हम लोग तो विनम्रता से बोल रहे हैं कि भाई जहाँ गलती है दोषियों पे कार्रवाई होगी, सरकार की जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की, हम लोग कार्रवाई करेंगे। बट ये जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं ना ये लोग, आज यात्रा पे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगले साल चुनाव है। अगले साल चुनाव नहीं होता, अगर 7 जन्म तक चुनाव ना होना तो 7 जन्म तक ये लोग घर से बाहर नहीं। चिरागी चंद्रबाबू नायडू ने अपोजिशन ने मांग की है कि उन्होंने करते रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए देश में। अब आज चंद्रबाबू नायडू ने एक नया फार्मूला दिया है कि स्किल सेंसस होना चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री से सुझाव मांगा है। भाई उनकी पार्टी की तरफ से ये सुझाव दिया गया है। मुझे लगता है एनडीए के समक्ष जब ये प्रस्ताव आएगा हम सब उस पर चर्चा करेंगे। हम लोगों की भी तरफ से जिन बातों को उसमें रखना होगा हम लोग रखेंगे। एक आखिरी सवाल, तीसरी बार आपने एमपी बनने का हैट्रिक लगा दिया, मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं आप पूरे देश के, शादी कब कीजिएगा?